मनीष भैया मत घबराना, मनीष भैया जिंदाबाद, स्वाना बिहार जिंदाबाद, स्वाना बिहार जिंदाबाद। गाँव का, आप लोग का, चंपारण का, आपके बिहार का, वो दिन रात आप लोग के लिए, बिहार के लिए सड़कों पे, गाड़ी में सोता था, वहीं पे रहता था और आप लोग की आवाज़ बनता था। मेरा भाई कभी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं अभी भी, अब तो जॉब छूट चुकी है, कुछ दिन पहले तक मैं जॉब करता था, 50-60 हज़ार की मेरी सैलरी थी और उसी में मैं अपना ज़िंदगी जी रहा था और अपने परिवार का, अपनी वाइफ, अपनी मम्मी का और अपने बच्चे का ख्याल रखता था। वो सिर्फ बिहार के लिए सोता था और बिहार के लिए कुछ करने के लिए उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था। तो आज तो जेल में है, जेल के सलाखों में है। मैं कल एक पोस्टर देखा कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं एक गांव से। पहली बार कोई गांव के लोग इस ऐसे मगर किसी को आमंत्रित किए, मुझे आमंत्रित किए हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस गांव की और बिहार की जितनी भी बहनें हैं, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं अपने भाई के लिए एक राखी मुझे मेरे गांव के एड्रेस पे सेंड कीजिए, नहीं तो अपने भाई के कलाई पे एक राखी मनीष कश्यप के नाम पे जरूर बांधिएगा, क्योंकि मनीष भी आप ही का भाई है, आप ही का भाई है। भाई लोग तो बहुत हेल्प किया लोग मेरे पीछे, जब भी मैं पीछे देखा था मेरे भाई बहुत खड़े थे। अब की बार बहनों की बारी है, तो बहन एक बार दुआ मेरे भाई के लिए, अपने भाई के लिए, अपने मनीष कश्यप भाई के लिए जरूर कीजिएगा। कहीं आपकी एक राखी उसके कलाई में पड़े, चाहे आप ही के भाई की कलाई में पड़े, फिर भी उसकी थोड़ा रक्षा हो जाए, उसकी ताकत मिल जाए, ताकि आप लोग के लिए फिर से जेल में से बाहर आकर एक उम्मीद का किरण बन जाए। मेरा भाई मेरा भाई नहीं, आप सभी का भाई। मैं एक कहानी बताता हूँ। जब बेतिया जेल में, बेतिया कोर्ट में जब प्रेजेंट हुए थे मेरे भाई, तो मेरी आंखों में आंसू थी, मेरी माँ की आंखों में आंसू थी, मेरी मौसी की आंखों में आंसू थी। लेकिन जब भाई मुझे देखा तो बोला कि चल कोर्ट के बाहर देखो, हजारों की संख्या में ये सब मेरे भाई है। सिर्फ तुम अगर सोचते हो अपना अधिकार मेरे पर जगाते हो कि हाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तो ये गलत है। देखो ये हजारों की संख्या में जो भी भाई आए हैं, ये सारे मेरे भाई हैं और इस सब का हमेशा मैं कर्जदार रहूँगा। सिर्फ अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तो गलत है। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे सारी बहनों को मेरा भी आपके चरणों में प्रणाम, और एक आग्रह मैं करूँगा, एक राखी अपने भाई के कलाई पे जरूर बांधिएगा मनीष कश्यप के नाम पे। आप तो हमारे चंपारण की है और आपके पड़ोसी गांव मेरा महानवा डुमरी है, आज भी खपड़े का मकान है। आप सारे लोग जाइएगा, एक कप चाय पीजिएगा, जरूर पीजिएगा, और मेरे घर का स्थिति देखिएगा। मेरे बेतिया में भी मकान है, लेकिन 5 धूर की ज़मीन में मेरा एक छोटा सा मकान है, उसमें हम लोग 10-12 साल से वहीं पर रहते थे। मेरे पापा आर्मी में हैं, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ा था। उस टाइम टेलीविज़न की सुविधा नहीं थी। एक हमारे गांव में बाबा जी थे, उनके घर पे टीवी चलता था और 8 बजे समाचार आता था डीडी न्यूज़ पे। तो मम्मी हमको जगाती थी कि हाँ जाओ बेटा देख के आओ, बाबा जी से पूछना कि कारगिल के युद्ध में क्या क्या चल रहा है। मैं तो छोटा था, मैं देखता था और बाबा जी से पूछा था कारगिल लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। वो 2-3 महीने मेरे माँ के कलेजे में हमेशा डर था कि कहीं एक गोली मेरे पति के सीने पे ना पड़ जाए। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं बच्चा था, ये युद्ध क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में युद्ध क्या होती है। ये मेरी माँ के कलेजे में हमेशा डर था कि हाँ कहीं गलती से एक गोली मेरे पति के सीने में ना पड़ जाए। मेरे बाबा जी चाइना की लड़ाई लड़े हैं, 1962 की लड़ाई में मेरे बाबा जी ने चाइना की लड़ाई लड़े हैं। लेह लद्दाख में थे, 6 महीने तक वहाँ पे थे। उसके बाद उन्होंने उनको फाली से मार दिया। सरकार ने खुश होकर उनको 2 बीघे का प्रॉपर्टी दिया सरिस्वा में। तो ऐसा मेरा क्रांतिकारी फैमिली है। मेरे बड़े पापा भी आर्मी में है, और उस फैमिली के एक बच्चे पे जो बिहार के लिए जीता हो, जो गरीब मजदूर
मजबूर, मैं मजबूर इसलिए बोल रहा हूँ, जो मजबूर है वही मजदूर है। यहाँ पे जितने लोग भी होंगे, लगभग मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 70% प्रवासी मजदूर जरूर होंगे, क्योंकि मैं भी एक प्रवासी मजदूर ही हूँ। मैंने पढ़ाई दिल्ली से किया। मैं जब बीमार था तो मैं दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में ही भर्ती होता था। मैं शिक्षा भी दिल्ली से, स्वास्थ्य भी दिल्ली से, और रोजगार भी मैंने दिल्ली से ही प्राप्त किया। तो क्या बिहार में हम लोग इतने क्यों सोए हैं? हम लोग बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलती है? ये हम लोग क्यों नहीं जागते हैं? हम अपने प्रधान, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मुख्यमंत्री के आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं पूछते हैं कि हाँ मेरी रोजगार मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे राज्य में क्यों नहीं मिल रही है? मैं आपको टैक्स भी पे करता हूँ, मैं बिहार का नागरिक भी हूँ, मैं आपको वोट भी करता हूँ, फिर भी यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं मिलती है? जिस तमिलनाडु सरकार ने मेरे भाई पे NSA लगाया है, कुछ दिन पहले 1972-73 की बात होगी, महाराष्ट्र में उन लोगों को भगाया जाता था। उन्होंने सीख लिया कि मुझे एक समृद्ध तमिलनाडु बनाना है। सारे महाराष्ट्र से वहाँ से विस्थापित हुए तमिलनाडु में, और आज तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में। तो आखिर हमारे बिहार भाइयों, बिहार के लोग